हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि बिल्कुल केवल और केवल साइन का ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, साइन 0 से लेकर के साइन 90 डिग्री तक का मान सिर्फ आप याद कर लो, बाकी निकालना मैं सिखा देता हूँ चुटकी में। दोस्तों बिल्कुल आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेबल रट्टा मारने की, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। साइन 0 से लेकर के साइन 90 डिग्री का मान आप याद कर लेते हो दोस्तों, तो बिल्कुल आप किसी भी, चाहे वो टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉशेक हो, किसी का भी मान यदि निकालना हो, आप बिल्कुल ईजी तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो दोस्तों। तो आज मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला दोस्तों। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट ट्रिक जो है वो ये है दोस्तों कि साइन जो होता है वो हमेशा कॉस्ट का अपोजिट होता है, यानी कि यदि कॉस्ट थीटा का मान यदि निकालना हो तो साइन का उल्टा कर देना। पहला तो ये हो गया। मैं अभी सारा बताने वाला दोस्तों, केवल यही नहीं बताने वाला हूँ, ये तो बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, याद रखना है, कॉस का याद रखना है। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ कि कॉसेक हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, ये सब का कैसे निकालना, बिल्कुल ईजी तरीके से बिना रटते हुए कैसे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला याद रखना है, यदि आपको कॉस का निकालना हो, किसका निकालना हो, यदि आपका कॉस का निकालना हो तो कॉस जो होता है वो साइन का जस्ट क्या होता है, अपोजिट। यदि कॉस 0 का मान निकालना हो तो कॉस 0 जो होगा कॉस 90 का मान हो जाएगा, कॉस 90 का मान हो जाएगा। और यदि जो है कॉस 30 का मान निकालना होगा तो कॉस 60 का मान हो जाएगा। और कॉस 45 जो होगा वो साइन का जस्ट सेम टू सेम होता है। लेकिन कॉस 60 का मान निकालोगे तो कॉस 30 का मान हो जाएगा, और कॉस जो है 90 का मान निकालोगे तो साइन 0 का मान हो जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि कॉस का जो मान होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है कॉस को याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूं कि कैसे निकालेंगे हम कॉसेक थीटा का मान जो है, कैसे निकालेंगे हम, कैसे हम निकालेंगे सेक थीटा का मान, हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे हम टेन थीटा का मान निकालेंगे, और कैसे हम कॉट का थीटा का मान निकालेंगे। तो बिल्कुल बिना जो है दोस्तों रटे हुए आप ट्रिक के साथ सीख सकते हो। तो मैं आप कोई भी सामान एक ले लो, कोई भी मान, जो भी आपको मान लेना है, ये सब में 1 2 3 4, ये 4 का मान ही याद करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। तो ये चारों में से किसी का भी मान यदि निकालना हो आप बिल्कुल ईजी तरीके से निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको निकालना हो सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो बिल्कुल आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मूला, गुणन फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों। और गुणन फॉर्मूला में क्या होता है दोस्तों, तो गुणन फॉर्मूला में होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और वही बात करें हम दोस्तों टेन थीटा और गुने कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है, इसी को कहा जाता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यदि आपको एग्जाम में याद रहा तो किसी का भी मान बिना रटे हुए आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि सेक 60 का मान आपसे पूछा गया है, आपको साइन कॉस का तो मान याद है ना, तो सिंपल आपको क्या करना है, सेक को बदल देना है कॉस में बदल देना है। जैसे कि सेक थीटा गुने कॉस थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ से सेक का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा, कॉस उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, 1 बटे कॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 1 बटे कॉस। यहाँ पर सेक 60 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ से चला क्या हो जाएगा, सेक कॉस 60 का मान कितना होता है, तो आपको मालूम है कि कॉस 60 का जो मान होता है वो किसका होता है, साइन 30 का मान होता है, जस्ट उल्टा होता है साइन का। ओके, तो यहाँ से साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो आप क्या लिखोगे, कॉस 60 का मान लिखोगे 1/2। और यहाँ से जब 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 मान हो जाएगा। तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल ईजी तरीके से आप ऐसे निकाल सकते हो बिना रट्टा मारे हुए। तो यहाँ से सिंपल क्या करना है, मान लीजिए कि आपको यहाँ से आपको निकालना है टेन 30 का मान कितना होगा। ओके, अब टेन 30 का मान निकालने के लिए आपको जो है यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का जो मान होगा वही क्या होगा, यहाँ भी होगा। और कॉस यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। अब साइन 30 का मान तो हम सभी को पता ही होता है, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से साइन 30 का मान आपका हो जाएगा 1/2 और बटा, और कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, तो वो साइन 60 के अपोजिट होता है कॉस 30 का मान। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो जब यहाँ से करोगे तो 2 कट जाएगा और आपका फाइनली जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रकार ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहे किसी का भी मान निकालना हो, ठीक ना, जो भी हो। जैसे कि यहाँ पर और भी मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से प्रोडक्ट फॉर्मूला अपनाना है। तो यहाँ पर साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो कॉसेक को बदल दीजिए साइन में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin 30 डिग्री। और जैसे इसको लिखोगे तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ से जो है ये जो आपका मान है कॉस साइन 30 का जो मान है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है दोस्तों, आप सभी को पता है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा 1/2। अब ये आपका क्या है, विंग का भागा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह जो है क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल ईजी तरीके से आप निकाल सकते हो।
करने की जरूरत है, केवल साइन का मान आप याद कर लो बस। अगर साइन 0 से लेकर के 60 का मान 90 तक याद रखोगे तो आपका कॉस का मान पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस होता है। और साइन कॉस यदि याद रहे दोस्तों, और ये प्रोडक्ट फॉर्मूला यदि याद रहे आपको, गुणन फॉर्मूला, तो दोस्तों याद रखना किसी का भी मान निकालना हो आप चुटकी में निकाल सकते हो, बिल्कुल ईजी तरीके से। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो इस प्रकार ट्रिक के साथ यदि कोई मैथ आप सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।